अगर धनु लग्न की पत्रिका है तो यहाँ मंगल नीच का हो जाता है, या और ज्यादा कष्टकारी होगा। अगर मिथुन लग्न की पत्रिका है तो मंगल यहाँ उच्च का होता है, यहाँ कष्ट में बहुत बहुत कमी आएगी, यानी कि जो चीज 100% होना था वो 20-25%, 50% रह जाएगा। अब अगर बुध बैठा हो अष्टम भाव में, बुध बैठा हो अष्टम भाव में बुध, बात यही आती है, फिर वो दशम भाव का भी कारकत्व तो उसको मिला हुआ है, यहाँ लग्न में वो दिग्बली होता है। तो अगर बुध बैठा हो अष्टम भाव में तो जातक उसके शिक्षा में रुकावट, क्योंकि ये व्यवधान ही डालेगा ना, शिक्षा में रुकावट, यहाँ से लेखन देखते हैं, वक्तृत्व कला भी देखा जाता है, यहाँ से बुद्धि देखी जाती है। छठा भाव जो होता है रोग ऋण रिपु का भाव होता है, तो यानी ऐसे जातक, ऐसा जातक किसी भी बात को बात बना के बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, मानसिक पीड़ा तो उसको होगा ही होगा। और बुध से शरीर के सभी नस, नर्वस सिस्टम, स्किन देखा जाता है, तो नर्वस सिस्टम की कोई ना कोई बीमारी उसको होगी, मानसिक पीड़ा होगा, नसों की बीमारी होगी। जातक धूर्त स्वभाव का होता है, अपना काम निकालने में सबसे आगे रहेगा, अपना काम कैसे निकाला जाता है कोई इससे जातक सीखे। यदि बुध यहाँ बैठा हुआ है, ये देखो तृतीय भाव का स्वामित्व लेके बैठा हुआ, तृतीय भाव जब अपन गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अष्टम से अष्टम भाव है। ये पॉजिटिव वे में जा ही नहीं सकता है, हमेशा बाईपास सोचेगा, हमेशा शॉर्टकट सोचेगा। और वो छठे भाव, यहाँ से रोग ऋण रिपु देखते हैं, बीमारी देखते हैं, उसका स्वामित्व लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ बैठा हुआ बुध भी बहुत ही कष्ट देता है, लेकिन सूर्य और चंद्र का बैठना अष्टम भाव में बहुत बहुत ही कष्टकारी होता है। अगर कुंभ लग्न की पत्रिका है, अगर कुंभ लग्न की पत्रिका है तो यहाँ कन्या राशि है, कुंभ लग्न 11 12 1 2 3 4 5 6, यहाँ कन्या राशि आएगी। कन्या में बुध उच्च का भी होता है, मूल त्रिकोण राशि भी है उसकी, बहुत कंफर्टेबल फील करता है वो 6 नंबर की राशि में, कन्या राशि में बुध, तो अशुभता में थोड़ी कमी आएगी। और यदि वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका 8 9 10 11 12 1 2 3, तो यहाँ मिथुन राशि आएगी। मिथुन राशि वालों का स्वभाव क्या होता है, तो वाक पटुता उनके अंदर में बहुत रहती है, कलाकारी, कलात्मक तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करना, अपना काम निकाल लेना, इसमें बहुत ही एक्सपर्ट होता है। और यही अगर सिंह लग्न की पत्रिका हो, यहाँ 12 नंबर की राशि आएगी, मीन राशि आएगी, बुध यहाँ नीच का हो जाता है। तो ओवरऑल अपने देखें तो कुंभ लग्न की पत्रिका में अष्टम स्थान में बैठा हुआ बुध उतना खराब नहीं है जितना खराब सिंह लग्न की पत्रिका में अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध, या वृश्चिक लग्न की पत्रिका में अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध। यहाँ ये बीमारी बुध यहाँ अगर बैठा हुआ बीमारी देगा, तृतीय भाव ये बीमारी देगा, तो 8वें से 8वां भाव। अब अगर गुरु बैठा हो, अगर गुरु बैठा हो अष्टम भाव में, थ्योरी वही लगेगी, गुरु कहाँ का, यहाँ का कारक है, साथ ही साथ गुरु कहाँ का कारक है, साथ ही साथ गुरु यहाँ का कारक है, दशम भाव का, एकादश भाव का कारक है, द्वितीय भाव का कारक है, यानी धन भाव का, आय भाव का, भाग्य भाव का, दशम भाव का मल्टीपल कारक है ही, और पंचम भाव का भी कारक माना गया है। और उसका स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठ जाता है तो वो सभी तरह से अशुभ फल देता है। लेकिन यहाँ बैठा हुआ गुरु, अगर यहाँ बैठा हुआ गुरु यहाँ दृष्टि देगा, उसका जो फल होगा, यहाँ बैठा हुआ गुरु 1 2 3 4 5 यहाँ दृष्टि देगा, यहाँ दृष्टि देगा और यहाँ दृष्टि देगा। और गुरु को कहीं न कहीं तो स्वामी, जैसे इस पत्रिका में नवम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव से जेल देखते हैं, द्वादश भाव से विदेश देखते हैं, द्वादश भाव से अस्पताल देखते हैं, द्वादश भाव से चैरिटी देखते हैं, वो रिजल्ट आएगा। और ये भाग्य के व्यय में बैठा हुआ है, यानी कर्म क्षेत्र में भी परेशानी, भाग्य के द्वादश में बैठ गया तो यहाँ परेशानी, धन भाव यहाँ अष्टम भाव में बैठ के धन भाव को देखेगा तो धन में परेशानी। मोटा मोटी ओवरऑल एक मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि यहाँ बैठा हुआ गुरु बुद्धिमान तो बहुत होता है, यहाँ अगर गुरु बैठा हो उसका इंट्यूशन बहुत ही तेज होता है, यहाँ अगर गुरु बैठा हो वो वैसी चीजें देख लेता है जो साधारण लोग नहीं देख पाते हैं, गूढ़ विद्या, रहस्यात्मक बात कर, रहस्य की बात करेगा। लेकिन गुरु और शुक्र दोनों ही अगर यहाँ बैठ जाए ना, तो ऐसा आदमी अदालती मामले में फंसता है जनरेशन वाइज, मतलब वो अपने बच्चों को भी केस मुकदमा फौजदारी वो दे के जाएगा। अगर वृषभ लग्न की पत्रिका है तो यहाँ धनु राशि पड़ेगी। वृषभ लग्न की पत्रिका 2 3 4 5 6 7 8 9,
यहाँ धनु राशि पड़ेगी। धनु राशि में गुरु बैठना यानी गुरु की धनु राशि में गुरु स्वराशिस्थ होता है, इसके अशुभ प्रभाव में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन परेशानी तो रहेगी ही रहेगी। ये गुरु का काम है इरेगुलर ग्रोथ देना। कई बार देखा गया है कई तरह कोई गठान, गांठ या ट्यूमर टाइप की समस्या दे देता है अगर गुरु यहाँ बैठा हो। अगर अपनी राशि का बैठा हो, यहाँ धनु राशि पड़ती हो या मीन राशि पड़ती हो, जैसे लग्न की पत्रिका होगी यहाँ मीन राशि पड़ेगी, यहाँ बैठा हुआ गुरु थोड़ा सा दुष्प्रभाव कम करता है। अगर कोई गांठ, गठान या ट्यूमर अगर होता भी है तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, टाइम पर इलाज हो जाएगा, पहले से डायग्नोस हो जाएगा, लेकिन समस्या तो देगा। फिर वही गुरु अगर यहाँ नीच का पड़ जाए, मिथुन लग्न की पत्रिका हो तो गुरु यहाँ नीच का हो जाएगा, तो फिर वो समस्या जब से डायग्नोस नहीं होगी वो बीमारी, और वो भोगना पड़ेगा। कानूनी पचड़ा भी दे देता है, अर्थ का अभाव, धन का नाश, किसी न किसी कारण से धन का व्यय होते रहता है। अगर अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो, ये तो ध्यान से सुनो विनोद, अगर अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो गृहस्थी जीवन का नाश कर देता है, बहुत ही कष्टकारी होता है, गृहस्थी जीवन का नाश कर देता है। शुक्र को कारक वही नियम है कि वो किसी न किसी भाव का स्वामी होगा और किसी न किसी के स्थायी भाव का किसी न किसी भाव का स्थायी कारक उसको मिला हुआ होगा, और वो यहाँ बैठ गया। शुक्र का अष्टम भाव में बैठना गृहस्थी जीवन यानी सप्तम भाव का कारक है, सप्तम भाव का तो सबसे पहले नाश करता है। तुला राशि जहां भी होगी 12 भावों में से तुला और वृषभ राशि उस भाव का नाश करेगा। वृषभ राशि धन भाव की राशि होती है। वाणी भाव वो जातक अपनी वाणी से अपने धन का नाश कर लेता है, लोगों से संबंध खराब कर लेता है, चारित्रिक दोष देता है, एकाधिक वैवाहिक संबंध, एकाधिक विवाहिक संबंध होता है, एकाधिक विवाह भी हो सकता है। कुछ और भी मेरा अनुभव है जो यहाँ बोलना उचित नहीं है। तो अष्टम भाव का शुक्र भी बहुत खराब होता है। अगर मीन लग्न की पत्रिका हो, अगर मीन लग्न की पत्रिका हो, यहाँ तुला राशि आती है। तुला राशि में शुक्र का बैठना अपने थोड़ी देर पहले बताया है, जो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो हुआ, तो अब तुला का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ, इस भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ, शुभता में भले ही कमी आए, चारित्रिक दोष देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देगा, प्री मैरिटल अफेयर देगा, धन का नाश करेगा। इन चक्करों में, इन चीजों में वो अपने शरीर सुख में वो अपने पैसे का नाश करेगा, और शरीर अंग, गुप्तांग की बीमारी, पेशाब की बीमारी, कुछ ऐसी बीमारी उसको होगी ही होगी। अगर तुला लग्न की पत्रिका है, तुला लग्न की पत्रिका यहाँ वृषभ राशि आती है, जातक जीवन पर्यंत दुखी रहेगा, बीमार रहेगा, बीमारी में ही उसका पैसा जाएगा। चारित्रिक दोष तो हो ही जाता है अगर शुक्र यहाँ बैठा हुआ है। वैसे तो शुक्र का यहाँ का बैठना भी अशुभ माना गया है। अगर सिंह लग्न की पत्रिका है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, यहाँ शुक्र उच्च का हो गया, अशुभता में कमी लाएगा, लेकिन अशुभ तो होगा ही होगा। अगर शनि बैठा हो अष्टम भाव में, यदि शनि बैठा हो तो शनि यहाँ का कारक हो गया दसम भाव का, और कालपुरुष कुंडली में दसम भाव का स्वामी भी है और एकादश भाव का स्वामी भी है, यानी ये दोनों ही भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया। ऐसा जातक जीवन भर अपने करियर के लिए संघर्षशील रहता है, हमेशा वो जीवन भर उसको परेशानी ही परेशानी लगी रहती है, बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लंबी बीमारी होती है। यहाँ शनि का बैठना आयु देता है, आयु कम नहीं करेगा, लेकिन लंबी बीमारी देगा, ऐसी बीमारी देगा जो लाइलाज हो, जिसका जल्दी से सॉल्यूशन इलाज नहीं मिलता हो, तो वो संघर्ष करता रहेगा, दर्द देगा। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो 22 साल से दर्द से, साटिका से, तो गठिया, बात, इस तरह की बीमारी से वो शनि जो बीमारी, जैसे तीव्र वेदना देता है केतु, तीव्र वेदना वाली बीमारी, तेज धार वाली बीमारी, तेज धार का प्रवाह, कटना कहेंगी, ये देता है केतु। शनि देता है क्षय होना, जो धीरे धीरे क्षय होता है, जैसे हड्डी के ज्वाइंट की बीमारी, ये बीमारी दे देगा। जातक को भले ही लंबी आयु देगा, लेकिन बीमारी देगा। और यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है, कई जातक कई बोलते हैं कि हम क्या विदेश में सेटल होंगे क्या। शनि अगर यहाँ बैठा हुआ है तो उस जातक को सबसे पहली चीज है कि जन्म स्थान तो छोड़ देना चाहिए, अगर उन्नति करना है।
और ऐसा जातक जन्म स्थान से दूर बसता है, खास करके देखा गया कि ऐसे जातक विदेशों में जाके सेटल हो जाते हैं। शनि का यहाँ बैठना वैसे करियर के क्षेत्र में संघर्ष देता है। अगर उसको उन्नति करना है, संघर्ष अगर कम करना है तो विदेश चला जाए तो संघर्ष कम हो जाएगा। अगर जन्म स्थान रहेगा या उसी के आसपास में रहेगा तो उसको कष्ट झेलना ही पड़ेगा। अगर वही शनि यहाँ उच्च राशि का है या स्व राशि का है तो अशुभता में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन अशुभता तो रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ अष्टम भाव में राहु बैठा हो, ऐसे जातक को असाध्य बीमारी होती है, दीर्घकालीन चलने वाली बीमारी। और ऐसे जातक के भाई बड़े दुख पाते हैं। अष्टम तृतीय भाव से भाई देखते हैं और यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से देखो अष्टाष्टक बनता है। ऐसे जातक के भाई, छोटे भाई या बहन बहुत तकलीफ पाते हैं। ऐसे जातक को अगर उन्नति करना है, जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए, इन्हें भी विदेश में बसना चाहिए। और ऐसे जातक प्राय विदेश में ही बसते हैं, लेकिन बीमारी होगी, भाइयों से दूर, भाइयों से विरोध होगा और दीर्घकालिक बीमारी, गंभीर बीमारी, जल्दी से उसका इलाज नहीं होगा। ये दुष्प्रभाव कम तभी हो सकता है जब वो जन्म स्थान को छोड़ दे, भाई से, माँ से दूर हो जाए, जन्म स्थान से दूर हो जाए। केतु अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो आजकल तो एक बीमारी चली है जिसका नाम कैंसर है। वो एक अलग चीज है, उसमें कई कंडीशन बनते हैं। कैंसर का मतलब वो भी इसी तरह की बीमारी देता है जिससे डायग्नोज नहीं होने वाली बीमारी। और यहाँ अगर केतु बैठा है अष्टम भाव में तो किसी धारदार अस्त्र का प्रहार उसके ऊपर में होता है, या हो सकता है किसी भी तरह का ऑपरेशन हो। यहाँ वो वही फल देगा कि शनि और केतु, समझ लो यहाँ शनि पहले से बैठा हुआ है, केतु भी यहाँ आके बैठ गया, क्योंकि तो एक शनि बैठा हुआ है नहीं, परोक्ष रूप से यहाँ है, यहाँ का कारक है शनि, और वहाँ आके केतु बैठ गया। शनि केतु का मिलना लंगोट योग बनाता है, कहने का मतलब जातक को लंगोटी पर ले आता है। वो आर्थिक रूप से बहुत ही परेशान विपन्न हो जाएगा। प्राय देखा गया ऐसे जातक के बड़े भाई नहीं हो जाएगा, बड़े भाई हैं तो स्थिति बहुत ही खराब रहती है। जातक बार बार बेरोजगार होता है, नौकरी छूट जाती है, काम में परेशानी आती है, काम बदलता है, गंभीर बीमारी होती है, उस बीमारी का जल्दी से इलाज नहीं मिलता है। तो यहाँ राहु या केतु दोनों का बैठना अशुभ है। यहाँ मुंह की बीमारी देता है केतु। तो एक बार अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। साथ साथ इस लड़के की पढ़ाई भी हो गई और ये रिकॉर्डिंग भी हो गया। आज यूट्यूब पर अपने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं जबकि इसमें पैसा नहीं लगता है, और इस तरह से याचना करना थोड़ा सा बुरा लगता है और मेरे आत्मसम्मान में लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए। आपको कमेंट की प्रतीक्षा रहती है। नमस्कार।